नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आप सबको हमारी तरफ से 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में क्या क्या आपको जान लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा देश 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं इंडिपेंडेंस का। इसका मतलब है प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस। वैसे कौन कौन सा मेजर जुबली सेलिब्रेशंस होता है? सिल्वर जुबली होता है 25 ईयर्स में, गोल्डन जुबली होता है 50 ईयर्स में, डायमंड होता है 60, प्लैटिनम जो इस बार हम मना रहे हैं वो है 75 ईयर्स का, एंड सेंटिनरी सेलिब्रेशंस होगा 100 ईयर्स में। ये मेजर जुबली सेलिब्रेशन है, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बता दिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र से लेके शौर्य चक्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड इस बार इंडिपेंडेंस डे में 144 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए, उसके बारे में भी देखेंगे। अब अवार्ड्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ये इंस्टीट्यूट किया था 26 जनवरी 1950 को। इसका इफेक्टिव डेट था 15 अगस्त 1947 से। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद देखा जाएगा कौन कौन अवार्ड मिलने लायक एक्टिविटीज किया है, राइट। देयर आफ्टर 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए। नाम दिया गया अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3। कब दिया? 4 जनवरी 1952 को। इसका भी इफेक्टिव डेट कब से था? 15 अगस्त 1947 से। लेटर 1967 में ये जो अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का नाम बदल के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र कर दिया गया, राइट। अब देखिए, दिस गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन ईयर। साल में 2 बार अनाउंस करते हैं। एक है रिपब्लिक डे में, दूसरा है इंडिपेंडेंस डे में। एंड इसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है ये आप सबको पता होगा। सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। परमवीर चक्र के बारे में, मिलिट्री का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिकॉग्निशन है परमवीर चक्र। हर फौजी का सपना एक होता है परमवीर चक्र पाने का। And it is conferred to personnel for most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of an enemy. This is very important. दुश्मन के presence में highest degree of conspicuous bravery दिखाना है और some daring or preeminent act of valor दिखाना है, या self-sacrifice whether on land, sea or air करने वाला फौजियों को दिया जाता है परमवीर चक्र। कहने का मतलब यह है, इससे ज्यादा देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये एक रेयर ऑनर है। अभी तक केवल 21 फौजियों को दिया है परमवीर चक्र। पोस्टुमसली भी यह अवार्ड दिया जाता है, मतलब शहीद होने के बाद भी। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है, शहीद होने के बाद भी यह अवार्ड दिया जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेडल इज ए सर्कुलर ब्रॉन्ज डिस्क। परमवीर चक्र मेडल कैसे दिखता है आप इधर देख सकते हो। परमवीर चक्र आर रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश और हिंदी में लिखा रहता है मेडल में परमवीर चक्र करके। और इसकी मंथली अलावेंस, मॉनेटरी अलावेंस क्या क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड कारगिल वार के बाद किस किस को परमवीर चक्र मिला? देखिए, 4 कारगिल वार हीरो रिसीव्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, नेमली कैप्टन विक्रम बात्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव एंड राइफलमैन संजय कुमार। 1976 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इशूड ए स्टैम्प डिपिक्टिंग द परमवीर चक्र मेडल। परमवीर चक्र मेडल का एक स्टैम्प भी पोस्टल डिपार्टमेंट ने इशू किया था 1976 में। सबसे पहले परमवीर चक्र अवार्ड किया था मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को, राइट। अगला है दोस्तों महावीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद हाईएस्ट मिलिट्री ऑनरी अवार्ड है महावीर चक्र। इसका भी कंडीशंस लगभग सेम है। एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी। दुश्मन के प्रेजेंस में एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री या ब्रेवरी होनी चाहिए, वेदर ऑन लैंड, सी और इन द एयर। पहले ब्रिटिश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर मेडल हुआ करता था, इसी को रिप्लेस किया महावीर चक्र ने। एंड द मेडल इज मेड ऑफ सिल्वर एंड इज सर्कुलर इन शेप। मेडल कैसे दिखता है आप इधर देख सकते हो। एंड वर्ड्स महावीर चक्र आर एम्पोज्ड इन देवनागरी एंड इंग्लिश में और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है महावीर चक्र करके। अगला है दोस्तों वीर चक्र। दिस इज द 3rd हाईएस्ट ऑनरी गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। एंड ये किसको दिया जाता है? कन्फर्ड टू पर्सनल फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑन द बैटल फील्ड। दुश्मन के सामने बैटल फील्ड में बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है वीर चक्र। अब देखिए, परमवीर चक्र में, महावीर चक्र में और
वीर चक्र में एक चीज कॉमन है, एक्ट ऑफ गैलेंट्री या ब्रेवरी इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन द बैटल फील्ड में ब्रेवरी दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है, वेदर इन लैंड, एयर और सी। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बैटल फील्ड में, वो भी दुश्मन के सामने। द मेडल इज ए सर्कुलर सिल्वर मेडल। आप देख सकते हो मेडल कैसे दिखता है, इसमें एक 5 पॉइंटेड स्टार है एंड वीर चक्र लिखा रहता है हिंदी में और इंग्लिश में। अगला है दोस्तों अशोक चक्र। अशोक चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वैलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। देखिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र में एक चीज कॉमन था, इन होना चाहिए और बैटलफील्ड होना चाहिए था, वेदर इन लैंड, एयर और सी। पर अशोक चक्र क्या है, दिस इज पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन। ये भी दिया जाता है वैलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस, पर अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। हर करेजियस एक्शन या वैलर दिखाने वाला या सेल्फ सैक्रिफाइस ये बैटलफील्ड में ही होना जरूरी नहीं है ना, बैटलफील्ड से दूर कहीं अगर कोई इस तरह की एक्शन किया तो उन्हें दिया जाता है अशोक चक्र। ये केवल मिलिट्री पर्सनल को नहीं, सिविलियन को भी दिया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड इट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र का पीस टाइम इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो अशोक चक्र को। एंड इट इज अवार्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट वैलर और सेल्फ सैक्रिफाइस अदर दैन इन द फेस ऑफ एनिमी। एनिमी के सामने होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। द डेकोरेशन में बी अवार्डेड एदर टू मिलिट्री और ए सिविलियन पर्सनल। सिविलियन पर्सन को भी मिलता है अवार्ड, ऐसे दिखता है, आप देख सकते हो। अगला दोस्तों कीर्ति चक्र। इट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द महावीर चक्र। जैसे अशोक चक्र परमवीर चक्र का पीस टाइम इक्विवेलेंट है, वैसे महावीर चक्र के पीस टाइम इक्विवेलेंट है कीर्ति चक्र। देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझना होगा, जब मैं ये पीस टाइम बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल पीस है। देखिए, वार टाइम तब होता है या बैटलफील्ड तब होता है जब ऑफिशियली हमारा कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वार डिक्लेयर करते हैं। जैसे कारगिल वार हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार जो भी हुआ था, तो वो सब टाइम पे जो दुश्मन के सामने वालर, करेजियस एक्शन वगैरह दिखाते हैं या सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं, उनको दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र वगैरह। जब इस तरह कोई ऑफिशियल वार ना हो तभी इस तरह की केसेस होते हैं, बॉर्डर में क्लैशेस होते रहते हैं, तब दिया जाता है ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र वगैरह, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र एंड इट कम्स इन बिटवीन अशोक चक्र एंड शौर्य चक्र। यह बात आपको समझना है। अब देखिए, इसके लिए भी जो कंडीशन है, फॉर वैलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है, फील्ड ऑफ बैटल से अवे, इस तरह की करेजियस सेल्फ सैक्रिफाइस वाले एक्टिविटीज करने से कीर्ति चक्र दिया जाता है। 1967 से पहले इसको अशोक चक्र क्लास 2 बोला करता था, ये मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था। एंड अवार्ड इज सर्कुलर इन शेप, इज मेड ऑफ सिल्वर। आप इधर देख सकते हो कीर्ति चक्र अवार्ड या मेडल कैसे दिखता है, इसके पीछे भी हिंदी एंड इंग्लिश में कीर्ति चक्र लिखा हुआ है। लास्ट है शौर्य चक्र। इट इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वैलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सैक्रिफाइस व्हाइल नॉट एंगेज्ड इन डायरेक्ट एक्शन विद द एनिमी। कहने का मतलब वही है दोस्तों, जैसे परमवीर चक्र का इक्विवेलेंट बोला जाता है पीस टाइम अशोक चक्र, महावीर चक्र का पीस टाइम इक्विवेलेंट है कीर्ति चक्र, वैसे वीर चक्र का पीस टाइम इक्विवेलेंट है शौर्य चक्र। पीस टाइम का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पीस टाइम का मतलब ये नहीं बिल्कुल पीस है। अब देखिए, ये अवार्ड इज सर्कुलर इन शेप एंड इज टॉन ब्रॉन्ज। अवार्ड आप इधर देख सकते हो एंड इन द सेंटर ए रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र इज सराउंडेड बाय ए लोटस। इसके बीच में जो है अशोक चक्र का एक रेप्लिका, मतलब अशोक चक्र जैसे ही एक मॉडल इसके बीच में इंस्क्राइब किया है एंड रिवर्स में शौर्य चक्र लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। अब दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द अवार्ड्स क्या है। आर्म फोर्सेस के केस में अवार्ड इज इनिशिएटेड बाय द यूनिट। यूनिट ही इनिशिएट करते हैं, मतलब जिस यूनिट से एक पर्टिकुलर मिलिट्री पर्सनल बिलोंग करता है वही यूनिट एक साइटेशन बनाएगा, मतलब इन्होंने क्या क्या किया है वो पूरा एक साइटेशन में लिख के कहां भेजेगा, इनके सर्विस हेडक्वार्टर्स में भेजेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ कमांडर्स इन द चेन, मतलब प्रॉपर चैनल फॉलो करके सर्विस हेडक्वार्टर्स में भेजेंगे। उधर इसका पूरा स्क्रूटनी होगा एंड द अवार्ड कमिटी वेरीफाइज द लिस्ट एंड गेट्स इट अप्रूव्ड बाय द चीफ। आर्मी में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी में तो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, एयरफोर्स में तो चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। इन चीफ से क्लियरेंस देके इसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजते हैं। तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अवार्ड कमिटी है ये डिसाइड करते हैं किन किन सैनिकों को अवार्ड्स देना है, नहीं देना है, राइट। अब दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट मेडल्स के अलावा मॉनेटरी अलाउंस भी मंथली प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो लिस्ट, मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक फौजी अपनी ड्यूटी मॉनेटरी अलाउंस के लिए नहीं करते, ये डिस्कस करना मुझे सही भी नहीं लग रहा है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, उनके लिए एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलना बहुत सही बात है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स जो है
कैश अवार्ड्स डिक्लेयर करते हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र जैसे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक स्टेट टू स्टेट डिफर करता है गैलेंट्री अवार्ड मिलने को जो कैश अवार्ड देता है। वो आप चाहे तो उधर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किया है आर्म फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए एंड पैरा मिलिट्री पर्सनल के लिए, जिसमें एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है एंड 15 शौर्य चक्र है। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।